हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन मिरेकल्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम बहुत ही खूबसूरत किताब ईश्वर के साथ बातचीत पढ़ रहे हैं। तो आइए इस अद्भुत वार्तालाप में आगे बढ़ते हैं। हमारे लेखक कहते हैं, मेरे पास बहुत कुछ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत कुछ है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ से शुरू करूँ। उदाहरण के लिए, ऐसा क्यों है कि आप खुद को प्रकट नहीं करते? अगर ईश्वर सचमुच है और अगर वह आप हैं, तो आप खुद को इस तरह से प्रकट क्यों नहीं कर देते कि हम सब आपको जान सकें? एक तरीके से इस तरह से प्रकट हो जो विवादास्पद ना हो, जिसे नकारा ना जा सकता हो, जैसे मेरे आंखों के सामने साक्षात दिखना। अभी ईश्वर कहते हैं, ऐसा तो मैं कर रहा हूँ, जिधर भी तुम देखते हो उधर मैं हूँ। लेखक, नहीं, मेरा मतलब है कि कुछ इस तरह से कि वह विवादास्पद भी ना हो और कोई उसे नकार भी ना सकता हो। ईश्वर, किस तरह से, किस रूप या आकार में तुम मेरा प्रकट होना चाहते हो? लेखक, उस रूप या आकार में जो कि वास्तव में आपका रूप या आकार है। ईश्वर, यह तो असंभव है, क्योंकि मेरा कोई ऐसा रूप या आकार है ही नहीं जिसे तुम ईश्वर समझ सको। मैं कोई एक ऐसा रूप या आकार धारण तो कर सकता हूँ जिसे कि तुम समझ सको, लेकिन तब हर कोई यह मान बैठेगा कि उन्होंने जो देखा है वह केवल वह ही ईश्वर का रूप व आकार है, ना कि यह बात कि वह रूप तो ईश्वर के अनेकों रूपों में से या आकारों में से एक है। लोगों का विश्वास है कि वे मुझे जैसा देखते हैं मैं वैसा ही हूँ, जबकि मैं वैसा हूँ जैसा कि वे मुझे देख ही नहीं पाते हैं। लेकिन मैं परम अगोचर हूँ, ना कि वह जो कि किसी विशेष अवसर विशेष पर मैं बन आया करता हूँ। एक तरह से मैं वह हूँ जो मैं नहीं हूँ। मैं इस शून्य से आता हूँ और फिर उसी में वापस विलीन हो जाता हूँ। लेकिन जब कभी भी मैं किसी विशेष रूप या आकार में आता हूँ, किसी ऐसे रूप में जिसे मुझे लगता है कि लोग मुझे जान सके, तो फिर हमेशा हमेशा के लिए वे मेरे उस रूप को ही ईश्वर मान बैठते हैं। और अगर अन्य लोगों के लिए भी मुझे कभी किसी अन्य रूप में आना पड़ता है, तो पहले वाले कहते हैं कि यह दूसरे वाला रूप ईश्वर ही नहीं है, क्योंकि दूसरे वाले रूप वाला मैं वैसा नहीं होता हूँ जैसे कि मैं पहले वाले रूप में था, और ना ही उस रूप में मैं वैसी बातें ही किया करता हूँ जैसे कि मैं पहले वाले रूप में किया करता था। इसलिए भला मैं ईश्वर कैसे हो सकता हूँ? इसीलिए इस बात का कोई महत्व ही नहीं है कि मैं किस रूप में और किस तरह से खुद को प्रकट करूँ। जिस भी तरह से मैं आना चुनूंगा और जिस भी रूप में मैं आऊँगा, उसमें कोई ना कोई विवाद उठे बिना तो रहेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा करें जो कि इस सत्य का प्रमाण दे कि किसी भी संदेह या विवाद से परे वह आप ही हैं, तो ईश्वर, तब भी उनमें ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि यह तो शैतान का कोई भेजा हुआ कोई है, या यह किसी का स्वांग है और कुछ भी नहीं, या कुछ भी है मगर ईश्वर नहीं है। अगर मैं खुद को सर्वशक्तिमान भगवान की तरह प्रकट करता हूँ, भूलोक व परलोक के स्वामी की तरह प्रकट करता हूँ और इसे सिद्ध करने के लिए पर्वतों को भी हिला देता हूँ, तो भी ऐसे लोग हैं जो कहेंगे अवश्य ही यह शैतान है। इसलिए ईश्वर वैसा ही है जैसा कि होना चाहिए। यही कारण है कि ईश्वर अपने ईश्वर तत्व को ईश्वर तत्व के समक्ष किसी बाह्य दृश्य रूप द्वारा या उसके माध्यम से प्रकट नहीं करता है, बल्कि आंतरिक अनुभूति के माध्यम से करता है। और जब आंतरिक अनुभूति ईश्वर तत्व को प्रकट कर देती है, तो फिर बाह्य दृश्य रूप की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। लेकिन अगर किसी के लिए बाह्य दृश्य एक अनिवार्यता होती है, तो फिर उसे आंतरिक अनुभूति होने की संभावना ही नहीं रहती है। इसलिए अगर कोई प्रकट होने का अनुरोध करता है तो उसे पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह अनुरोध करना ही यह बताता है कि जैसे ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर का कोई भी रूप प्रकट नहीं हो रहा है, ऐसा वक्तव्य अनुभूति पैदा करता है। चूँकि किसी भी चीज़ के बारे में हो, लेकिन
तुम्हारा विचार सृजनशील होता है और तुम्हारा शब्द उत्पादनशील होता है, और इसीलिए तुम्हारा विचार और शब्द मिलकर तुम्हारी वास्तविकता को जन्म देने में प्रबल रूप से प्रभावी होते हैं। इसलिए तुमको लगता है कि ईश्वर प्रकट नहीं है, क्योंकि अगर ईश्वर होता तो तुम उससे प्रकट होने का आग्रह न करते। थैंक यू।